लगी। अच्छी नौकरी लगने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत सुंदर और बहुत आलीशान उन्होंने घर खरीदा। और घर खरीदने के बाद वो उस घर में रहने लगे, दोनों एक साथ रहते थे वहां पर। और लड़का जो बैप्टिस्ट उससे बिलोंग करता था, उसको वो कभी कभी चर्च जाया करता था, तो उसको प्रभु के बारे में थोड़ा पता था। लेकिन जो लड़की यहूदी थी, उसको, क्योंकि वो यहूदी थी, तो उसको एक मित्र ने, एक दोस्त ने क्या किया कि तुम यहूदी हो, तुम्हें पता है कि यीशु मसीह जो है वो यहूदी कुल से आया हुआ परमेश्वर है, तो वो तुम्हारे ही कुल से आया हुआ है, तो ये बाइबिल लो और तुम इसको क्या करना, पढ़ना, क्योंकि वो यहूदी थी। तो उसको एक दोस्त ने उसको बाइबिल दे दिया, और जब वो बाइबिल ली, चुपचाप बाइबिल पकड़ के उसने क्या किया, जाकर अपने कबर्ड में रख दिया अंदर कमरे में। चलो भाई, बाइबिल किसी ने दिया है, दोस्त ने दिया, उसको रख लेते हैं। और वो जाके वहां पे रख दी, वो अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, काफी अच्छा पैसा है, सब कुछ है। वो लिविंग रिलेशन में रहे थे, जो कि बाइबिल उसको अनुमति देती नहीं है, उनके पास कोई भी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से एक दिन वो अपने गार्डन में बैठ के बच्चे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं दोनों वहां पर। तब तक अचानक से एक आवाज आई। उनको लगा कि कुछ तो हुआ है। जब वो भाग कर गए घर के पास, उन्होंने देखा कि एक कार जो उनके घर में धक्का लगा कार का, और वो कार वहां पर खड़ी है। तो वो भागे गए कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया है। जब वो भागे वहां पर गए, तो उन्होंने देखा कि उस कार में कोई बैठा ही नहीं है, उस कार में कोई भी नहीं है, कोई नहीं बैठा है। और वो देख रहे हैं कि बस उस कार में कोई ड्राइवर नहीं, इंजन चालू है, कार चालू है, कोई बैठा भी नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा है। और जो कार सीट पे, जो ड्राइवर सीट पे कपड़े रखे हुए हैं, बगल में भी कपड़ा रखा हुआ है। तो वो दौड़ते तो परेशान हो गए कि क्या हो रहा है। फिर भागते थोड़ा और गए, फिर बाद में देखे कि पीछे जाकर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है कारों की, एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, सब कार लड़े हुए हैं। किसी कार में ड्राइवर गायब है, किसी कार में कुछ पैसेंजर गायब है, किसी के बच्चे गायब है, तो किसी के माँ बाप गायब हो गए हैं। वो हैरान हो गए कि हो क्या रहा है, ये ऐसा कैसा है कि सब कुछ हो रहा है, पूरी मतलब सब कुछ आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और वो लड़की तब तक, उसके बाद जब वो जाते रहे, देखते रहे, करते उस लड़का, जो बैप्टिस्ट लड़का था, उसको पता था कि नहीं, वो तो भाई यीशु मसीह के बारे में जानता था, उसने बाइबल पढ़ा था, ये क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। और देखा जाता है कि जब वो लड़का देख रहा था, उसको घर से फोन आया, उसका कजन ने फोन किया, बोला कि भैया मेरी बहन, पापा और मम्मी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहीं चले गए, उनके कपड़े तो है बट वो दिखाई नहीं दे रहे। वो और चिंता में, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पापा, मम्मी और बहन चले गए, वो लड़का छूट गया। उसके बाद वो लड़की जिसने की बाइबिल रखी थी, वो तुरंत क्या की, भाई पढ़े लिखे लोग थे, टेक्नोलॉजी का जमाना था, उसने क्या किया, तुरंत गूगल में सर्च किया कि देखते ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या है। उसने फटाफट वो गई अपनी अलमारी में, बाइबिल को लेकर आई, बाइबिल खोल रही, देख रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने बाइबिल कभी पढ़ा ही नहीं था। बाइबिल को ली, वो बाइबिल को अपने घर में रख दी थी, बाइबिल से कभी उसका कोई वास्ता था ही नहीं, उसका संबंध यीशु मसीह के साथ कोई था ही नहीं, ना लड़के का ना लड़की का। वो देख रहे, सोच रहे ऐसा क्या हो रहा है। तब तक जब फोन आया, जो लड़का ने फोन किया, जो लड़का था, उसके कजन ने फोन किया कि मेरे पापा, मम्मी और बहन तो दिख ही नहीं रहे। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़का, जो 14 साल का लड़का था, वो छूट गया है। वो देख रहा है कि मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे बहन तो है ही नहीं, मैं यहाँ पर अकेले पड़ा हुआ हूँ। जब उस लड़की ने देखा, चलो ठीक है, देखते कोशिश करते जब उसने बोला नहीं, बाइबल तो समझ में आ नहीं रही मेरे, मैं गूगल में सर्च करती देखती हूँ क्या होता है। जब उसने गूगल में सर्च किया, तो गूगल में शब्द आया कि रैप्चर। गूगल में क्या शब्द आया, रैप्चर, मतलब उठा लिए गए ये। और वो बिल्कुल डर गई, उसकी शरीर कांपने लगा, बोली ये क्या होता है, रैप्चर क्या होता है, उठा लिया जाना क्या होता है, ये कैसे उठा लिए गए। तब तक वो लड़का, जो जिसका भाई ने फोन किया था, वो उधर चिल्ला रहा है कि मम्मी तो है नहीं, पापा तो है नहीं, मेरी बहन तो है नहीं। वो लड़का, जो 14 साल का लड़का है, वो भी छूट गया। और उसके बहन, उसकी माँ, उसका पिता जो उठा लिए गए, वो रो रहा, वो अलग चिल्ला रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने कभी बाइबल को पढ़ा नहीं, उसने परमेश्वर को कभी समय दिया नहीं, उसने कभी वो चर्च में कभी गया नहीं, उसने नहीं परमेश्वर से कभी बात करने की कोशिश की। आज हमारे समय भी ऐसा होता है कि हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमें लगता है कि नहीं वो तो कुछ भी कर रहे हैं, उनको करने दो। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दो। बच्चे हमारे जो भी कर रहे हैं, उनको करने दो, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, समय आएगा जब ये बच्चे से छूट गया ना, एक समय आएगा जब हमारे बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि वो बोलने लगे, भाई हमारे पापा कहाँ गए, हमारे मम्मी कहाँ गए, हमारी मम्मी तो पास्टर थी, हमारे पापा तो पास्टर थे, हमारे पापा तो सेवक थे, वो तो उठा लिए गए, क्योंकि मैंने चर्च में कुछ किया ही नहीं।
मैंने बाइबल को पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी भी मैंने प्रभु से बातें करने की कोशिश नहीं की, मैंने प्रार्थना नहीं की। और अंत में क्या हुआ कि वो लोग जब लड़की देखने लगी गूगल में, उसको लगा कि तो रैप्चर हो गया है, लोग उठा लिए गए। मेरे प्रियो, इस समय ये हकीकत है, ये हकीकत है। आपको पता है, वो डर गई। डरने के बाद वो देखने लगी, वो सर्च करी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद जब वो सांस लेने लगे, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। आपको पता है, हमारी जो सांसें हैं वो हमें सेकंड चांस देती लाइफ में। हमारा जो ये सांस, जो हम सांस लेते हैं ना ऊपर से जब करते हैं हमें, तो हर एक सांस हमें सेकंड लाइफ देता है, सेकंड जीवन देता है, एक और मौका देता है जीने का। क्योंकि अगर पहले सांस में सांस अटक गई ना, तो दूसरा हम ले नहीं पाएंगे। अगर दूसरा हम ले नहीं पाए तो हमारी कहानी खत्म। यदि हम खत्म तो सब कुछ खत्म। उनके पास सब कुछ था, पैसा था, गाड़ी थी, सब कुछ था, सब कुछ वो चले गए छोड़ के। और वो लड़का, छोटा बच्चा रो रहा है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरी दीदी चले गए। क्यों? क्योंकि उसके बहन का भी जीवन प्रभु के साथ बहुत स्ट्रांग था। उसने अपने पापा मम्मी को देखा कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, उसने प्रार्थना करना सीखा। वो सेवा कर रहे हैं, उसने सेवा करना सीखा। और लड़के ने कभी कुछ किया ही नहीं। माँ बाप ने भी शायद बोला नहीं, कोई बात नहीं, समय आएगा। हम समय देखते चलो, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं लड़का ही हूं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो प्रभु का आने का बहुत दिन बाकी है, बाद में हम थोड़ा कर लेंगे। प्रभु से बातें हम बाद में कर लेंगे, प्रभु से बातें हम 25 साल की उम्र में कर लेंगे, प्रभु से बातें हम 35 साल की उम्र में कर लेंगे, प्रभु से बातें हम अपना बच्चा होने के बाद कर लेंगे, शादी होने के बाद कर लेंगे। मेरे प्रियो, पता नहीं है कि वो समय कब होगा। हो सकता है कि वो समय आज ही और अभी हो जाए। मैं बोल रहा हूं और वो समय हो जाए। हम में से शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, आपके बगल में जो बैठे हैं वो उठा लिया जाए और आप देखते रह जाओ क्या हो रहा है आपके साथ। ये सत्य है, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ये बाइबल कहती है ऐसा होने वाला है। अपने जीवन को अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे, अपने जीवन को यदि आप परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, अगर सोचते कि नहीं अभी तो समय बहुत बाकी है, हम थोड़ा गपशप लड़ा लेते हैं, थोड़ा मार्केटिंग कर लेते हैं, थोड़ा हम ये कर लेते हैं, प्रभु के भवन में जाना कोई अनिवार्य नहीं है, संडे का दिन देखा जाएगा, भाई सप्ताह में एक ही दिन तो मौका मिलता है, मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक नौकरी कर रहा हूं, मैं ऑफिस में जा रहा हूं, मेरा बिजनेस से मेरा सब कुछ है, मैं सब कुछ संभाल रहा हूं, संडे का दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा? प्रभु सब जानता है। प्रभु ये भी जानता है कि आप छोड़ दिए जाओगे। और उसके बाद होता है कि जब वो लड़की सोच रही, देख रही, आपको पता है मेरे प्रियो, एक सेकंड में 3 लोग मरते हैं। एक सेकंड में कितने लोग मरते हैं? 3 लोग मरते हैं। और 1 घंटा में कितने लोग मरेंगे? 180। 1 घंटा में कितने लोग? 180। और 1 दिन में कितने लोग मरते हैं पता है? 11,000 लोग। 11,000 1 घंटा में मरते हैं। और 1 दिन में कितने लोग मरते हैं पता है? 2 लाख लोग मरते हैं। जब हम बात कर रहे हैं, 1 सेकंड निकल रहा है ना, 3 लोग समाप्त होते जा रहे हैं, 3 लोगों का जीवन खत्म हो रहा है। पता नहीं वो सेकंड कौन सा होगा जो हमारे और आपके ऊपर आ जाए, वो मिनट कौन सा होगा जब हमारे और आपके जीवन में आ जाए, हमें पता ही नहीं। कितनों को विश्वास है, आपको लगता है कि नहीं हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि प्रभु का आगमन कब होगा और प्रभु कैसे आया, कैसे हम प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। आपको लगता है कि हम प्रभु के साथ उठाए जाएंगे? ये सोचते हैं, हम विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से उस लड़की ने देखा, उस लड़की ने, उसको पता ही नहीं, वो लिविंग रिलेशन में रहे, तुमको तो कुछ भी नहीं पता। जब वो देखे तो गाड़ियों में किसी का परिवार छुटा हुआ है, कोई ड्राइवर कहीं का वो उठ गया है, तो पब्लिक बैठी हुई है, कहीं की पब्लिक उठ गई है तो ड्राइवर बैठा हुआ है, लेकिन लोगों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं बस, लेकिन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वचन में लिखा गया है, चलिए खोलिए। जब वो लड़की गूगल करने लगे, क्योंकि उसने वो तो बाइबल पढ़ी नहीं थी, जब वो गूगल करने लगी तो गूगल ने उससे बोला कि खोलो मत्ती 24 का 42 से 44 तक पढ़ेंगे। अब बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 42 to 44। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। बस थोड़ा सा रुक जाइए भैया। वचन क्या कह रहा है? मत्ती उसके 24 के 42 में लिखा गया है कि इसलिए आराम से सोते रहो, अपने बिजनेस में, अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने कॉलेज में, अपने दोस्ती यारी में, अपने रिलेशन में आप लगे रहो, अपने सारे काम में व्यस्त रहो, क्योंकि मुझे पता है जब मैं आऊंगा तो मैं घंटी दबा के आऊंगा, प्रभु बोल रहा है, ताकि तुम तैयार हो जाना, तो मेरे साथ चलना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
वचन ऐसा नहीं कह रहा। वचन में लिखा गया है कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते, अर्थात हम सब नहीं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें कब लेने आएगा, वो कब आएगा। ये बाइबल कह रही है। शायद हमें और आपको नहीं पता। मैं बार बार इस विषय पे बहुत ही ज्यादा मैं इस विषय को सोचता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस जीवन में जब हम रह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। कई बार अपने जीवन में हम इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हमारे कामों में, हमारे सब चीजों में हमें पता ही नहीं है। अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए हम बहुत सारे काम को कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है। हम कितने समय प्रार्थना करते हैं, कितना हम वचन पढ़ते हैं, कितना हम प्रभु के साथ बोलते हैं, प्रभु मुझे आपसे बहुत प्रेम है, परमेश्वर मुझे आपसे प्रेम है, प्रभु मैं सब कुछ छोड़ के मेरा संडे का दिन केवल और केवल आपके लिए रहेगा, वो किसी के लिए नहीं रह सकता है। आपको पता है दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार करता था। बहुत अच्छा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हैं, और जब लगता है कि आपको वचन पता है ना, तो मुझे लगता है कि वो वचन नहीं वचन। नीरज भैया हमेशा नीरज मास्टर बोलते रहते हैं ना कि जो साउथ इंडियंस होते हैं वो वचन को क्या बोलते हैं? वचन। और सही बात है, जब आप वचन पढ़ोगे तो आप वचन बनोगे। वचन पढ़ने पे आप वचन बन सकते हो। लेकिन दानियल जो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसको पता था कि भाई देखो, अगर मेरे प्रार्थना के समय में मेरा उसका प्रार्थना क्या क्या था? सुबह में, दोपहर में और शाम में। दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसका समय बिल्कुल कंफर्म था। अगर दोपहर में प्रार्थना कर रहा है और राजा बोले कि नहीं जाके दानियल को बुला के लेके आओ, तो दानियल कभी भी नहीं जाएगा। वो बोलता था नहीं भाई, मुझे एक राजा बुलाए या मुझे कोई बुलाए, मुझे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना का समय मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच का समय है। मेरा ये समय प्रभु से बातें करने का समय है। मुझे कोई भी बुलाए, मुझे जाना नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कहीं मीटिंग में जाना हो, कहीं प्रार्थना में जाना हो, कोई भी थोड़ा सा बोले चलो आज एक नई मूवी लगी, चलते देखने के लिए, फटाफट चलो यार कोई बात नहीं, आज संडे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट संडे हम चर्च में जाएंगे, आज चलते मूवी देख लेते हैं। लेकिन दानियल ऐसा नहीं करता था। दानियल के जीवन में था ऐसा नहीं। वो तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज हमारे और आपके जीवन में जब मैं सोच रहा था प्रभु मैं क्या बातें करूं, मैं क्या लोगों से शेयर करूं, परमेश्वर ने बोला नहीं, लोगों को देखो कि लोग कितने पक्के हैं, क्या लोग तैयार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सच्चाई से बोलिएगा, आपकी बाइबल आपके पास डेफिनेटली होगी। और आप देखें जो आपका जीवन है, जैसा आप जी रहे हैं, जैसे आप काम को कर रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर अगर इस पल अभी आ जाए हमारे बीच में, तो कितने लोग उठाए जाएंगे प्रभु के साथ? पास्टर नीरज ने भी बोला था बात अभी, जब हम वो मिशनरी बायोग्राफी पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोला कि अंत का समय आ गया है। उन्होंने एक न्यूज के बारे में भी बताया कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है। एक चीज है, परमेश्वर का आना कंफर्म है, बहुत सर्टेन है, बहुत कभी भी आ सकता है। लेकिन वैसे ही जिस प्रकार से परमेश्वर का आना कभी भी हो सकता है, वैसे ही एक चीज और है जो कभी भी आ सकती है, वो है मृत्यु। डेथ कैन कम एनी टाइम। मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमें पता नहीं। हमें वो नॉक करके नहीं आएगी कि नहीं डेविडसन मैं आ रहा हूं, चलो तुमको लेके जाना है, मेरा समय हो गया तुम्हारा इस पृथ्वी पर। या मृत्यु कभी भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेगी पहले कि ठीक है डेविडसन तुम अपने आप को तैयार कर लो, माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, जो भी तुमने कुछ किया है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कड़वाहट हो तो जाकर तुम क्षमा मांग लो, किसी के प्रति तुमने कुछ किया हो तो जाकर तुम उससे मेल मिलाप कर लो, या फिर तुम परमेश्वर को समय नहीं देते हो तो जाकर समय देना सीखो। और ऐसा कुछ भी मृत्यु नहीं बोलेगी। आपको मैसेज नहीं आएगा, आपको मेल नहीं आएगा, नहीं आपको कोई खत आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे तो तैयार होना चाहिए। बहुत से लोगों को सीरियसनेस बताई नहीं, गंभीरता बताई नहीं भवन का, चर्च का। परमेश्वर के पास बैठे हैं लेकिन हम बातें किसी और से कर रहे हैं। प्रभु के भवन में हम बैठे हैं, हमारी बातें कहीं और चल रही हैं। क्या प्रभु सब देख नहीं रहा है? प्रभु इतने हल्के में परमेश्वर है। वो दानियल जिसको शेरों के मांद में डाल दिया गया, उसको फेंक दिया गया, वो इसलिए नहीं बचाया गया कि बहुत सुंदर था या फिर उसके शरीर में कांटे लगे थे, उसके शरीर में लोहे लगे हुए थे ताकि शेर खा नहीं पाए। उनको लगा कि नहीं मेरे दांत में गड़ रहा है, मैं नहीं खा पाऊंगा इसको। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि उसका प्रार्थना जीवन बहुत मजबूत था। वो प्रार्थना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, समझौता नहीं करता था। अगर उसका सुबह का समय प्रार्थना का है तो वो समय प्रार्थना का है, वो किसी और को दे नहीं सकता है। आज हमारे और आपके जीवन में झांक कर देखें कि हमारा और आपका जीवन क्या ऐसा है। अपने बिजनेस में, अपने कामों में हर जगह व्यस्त है।
एक और सच्ची घटना बताऊंगा। मेरे पास वीडियो जरूर है लैपटॉप में, बट मैं कभी होगा समय में जरूर दिखाऊंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। बट एक सच्ची घटना, कुछ को पता है, कुछ लोगों को पता शायद नहीं है। एक मेरी जानकार एक बहन थी मसीह में, और अभी फिलहाल एक 2 महीना पहले वो प्रभु में सो गई। वो प्रभु में सो गई, उनका डेथ हो गया। और मेरी उनसे बातचीत बहुत कम होती थी। बातचीत जब उनका वीडियो मेरे पास पहुंचा, जब उनका वीडियो मेरे पास आया, तो जब वो उसको हुआ क्या था, उसको कैंसर हो गया था। उस बहन को 30-35 साल का उम्र, ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, बहुत जवान थी, और उसको कैंसर हो गया था। कैंसर से वो पीड़ित थी। मेरी कैंसर के समय में भी मेरी उससे एक बार बात हुई थी। जब मैंने सुना उसको कैंसर हो गया तो मैंने खुद ही कॉल किया था और मैंने बोला, उसका नाम था मिलन। मैंने बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी गवाही है कि बहुत सारे कैंसर जो रोगी लोग हैं, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है और बहुत सारे लोग प्रार्थना के द्वारा ठीक हुए हैं। ये मेरी गवाही है मेरे जीवन में। प्रभु ने एक वरदान दिया चंगाई का, तो मैं सोचा चलो ठीक है, अगर मुझे दिया प्रभु है तो मैं उसको छुपा के नहीं रह सकता। तो मेरे लिए ऐसा है कि जो गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया वो छुपाता कभी नहीं मैं। जब मुझे लगा कि नहीं उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, मैंने फोन किया, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। बोले कि नहीं ब्रदर, मैं बिल्कुल भी बात करने के लायक नहीं हूँ, मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल, ये 4th स्टेज है और सब कुछ। जब मैं सुना तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मैंने बोला कोई नहीं, मैंने बहुत सारे कैंसर्स को ठीक होते हुए देखा है। जो भी हो, प्रभु की योजना पूरी हो आपके जीवन में, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। और जब प्रार्थना करने के बाद कुछ दिन बाद मुझे खबर आती है कि वो बहन जो है प्रभु में सो गई, उसका जीवन खत्म हो गया। और जीवन खत्म होने से पहले डॉक्टर ने उसको बताया, जब उसका कैंसर का लास्ट स्टेज था, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि देखो बहन, आपके जीवन में 15 दिन बाकी है या महीना बाकी है। डॉक्टर ने उसको एक निर्धारित समय बता दिया कि तुम्हारे पास केवल इतना ही समय बाकी है। और वो लड़की, एक समय ऐसा आता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि जब शादी विवाह होता है, कुछ भी होता है, तो हम अपने दिन को गिनते हैं। खुशी के दिन को गिनना, खुशी के पल को गिनना अलग होता है। लेकिन जब आपको यह मालूम चल जाए कि आप 15 दिन बाद मरने वाले हो, आपका जीवन खत्म होने वाला है, किसी भी कीमत पे आप नहीं बचने वाले हो, उसको गिनना बहुत मुश्किल है। उसको गिनना बहुत मुश्किल है। वो लड़की ने उसको गिनने लगी। वो अपने जीवन में चीजों को सब कुछ शुरू से सोचने लगी कि मेरा जीवन कैसा रहा है, मैं कैसे अपने जीवन को मैंने व्यतीत किया है, मेरे जीवन में क्या क्या मैंने काम किया है। उसने एक वीडियो बनाया, मैं आपको पर्सनली सेंड भी कर दूंगा। उसने उस वीडियो में बोला है, जब वो बोलने लगी, बोली कि मैं चाहती हूँ सबसे ये मैसेज देना कि आप सबको पता नहीं जीवन कितना कीमत है। ये जीवन जो बहुत सा कीमत है। प्रभु ने अपना प्राण, अपना लहू देकर इसको बचाया है। प्रभु ने हमें और आपको बनाया है। और वो लड़की बोलते बोलते रोने लगी और रोकर बोली कि मेरे भाई और बहन, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने जीवन में झांक कर देखें। यदि आपके जीवन में किसी के प्रति कोई क्रोध है मन में, तो आप क्षमा करें। किसी के प्रति अगर आपके मन में कड़वाहट है, उसे आप दूर कर लें, क्योंकि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उसको तो उसका जीवन पता था। उसने क्या किया पता आपको? उसने अपना व्हाट्सएप खोला, जितनों को उसने ब्लॉक किया था सबको उसने अनब्लॉक किया, फेसबुक से अनब्लॉक किया, जहां से उसने जिसको भी ब्लॉक किया था सबको अनब्लॉक करके उसने सबको फोन किया, सबसे माफी मांगी, सबसे उसने बात किया और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता संबंध किया। क्योंकि उसके पास समय था। उसको बता दिया गया तुम्हारे पास 1 महीना है, और उसने 1 महीने में अपने जीवन को मजबूत कर लिया, प्रभु के साथ रिश्ता को मजबूत कर लिया, सब कुछ ठीक कर लिया। आज शायद हमें और आपको पता ही नहीं हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए, नहीं पता है। मैं उसके वीडियो को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने बोला प्रभु, मुझे भी नहीं पता कि मेरा जीवन कब समाप्त होने वाला है। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता प्रभु कि मैं कब समाप्त हो जाऊंगा। और होने देंगे परमेश्वर कि इस जीवन से जो आपने दिया है ना, वो केवल और केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए, केवल और केवल आपकी महिमा के लिए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कहता है कि जागते रहो, सचेत रहो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा खुदा वो कब आएगा और किस वक्त आएगा, हमें पता ही नहीं। शायद अपने जीवन में आप क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, अपने जीवन में आप कैसे जी रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन वचन इस बात को कहता है। आगे पढ़िएगा कोई, मत्ती उसका 24 का 42 से आगे 43। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसके आगे में एक और पढ़ लीजिएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। यहां पर लिखा गया है कि तुम जागते रहो, सचेत रहो। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, आपको लगता होगा कि नहीं प्रभु इस समय तो नहीं ही आएगा, कम से कम चलो आज हम अभी मूवी देख लेते हैं, मूवी देखने समय प्रभु तो नहीं आएगा, अभी कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, प्रभु अभी तो नहीं आ सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत कुछ बातें लिखी गई, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए 24 का 24 भी क्या लिखा जाना पड़ेगा, 24 के 24 में क्या लिखा गया है, 24 मत्ती 24 उसका 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ जी। और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हाँ यदि जी। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हो सके तो किसको भैया, चुने हुओं को। चुने हुआ कौन होता है, जो परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं कि नहीं मैं तो प्रभु में बहुत मजबूत हूं, मैं प्रभु में प्रार्थना करने वाला हूं, मैं डेली चर्च जाने वाला हूं, मैं वचन पढ़ने वाला हूं। मैं प्रभु केवल उनकी बातें नहीं कर रहा है जिन्होंने परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं रखा है, प्रभु उसके बारे में भी बात कर रहा है कि जो लोग चुने हुए लोग हैं वे लोग भी भरमाए जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर कब आ रहा है। क्यों पता है, लोगों का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल जाएगा। प्रचार सुनने का, चमत्कार देखने का, आज जहां चमत्कार है वही नमस्कार है ना, आज जहां पर चमत्कार है वही क्या है, नमस्कार है। आज दुनिया उसके पीछे भाग रही है जहां पर बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, आज दुनिया वहां भाग रही है जहां पर भविष्यवाणियां हो रही हैं, आज दुनिया वहां जा रही है जहां पर मुर्दे उठ खड़े हो रहे हैं, आज दुनिया वहां जा रही है जहां पे आपके एटीएम कार्ड का नंबर बताया जा रहा है और आपके बैग में कितना पैसा है वो भी बताया जा रहा है। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा काम किया ही नहीं। यीशु मसीह तो 3.5 साल तक मिनिस्ट्री किया, उसने कभी किसी का एटीएम कार्ड देखा ही नहीं, उसके पास खुद भी नहीं था। प्रभु ने हमेशा भविष्यवाणी क्या होती है, एक दूसरे के लिए उन्नति के कारण होती है, आपके भविष्य के लिए उन्नति के कारण होता है, आपके कलीसिया के लिए वो उन्नति के कारण होता है। इसलिए लिखा गया है तुम जिस घड़ी की सोचते हो कि प्रभु इस घड़ी नहीं आएगा, लिखा गया है कि उसी घड़ी परमेश्वर आ जाएगा जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो। तो अब आप सोचो कि आपको क्या सोच के रखना है, फिर आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आप कहां क्या सोचो फिर अपने जीवन में, आप क्या करना चाह रहे हो अपने जीवन में। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई आज तो पास्टर डेविडसन ऐसी बातें कर रहे हैं, आज तो मतलब अंत की बातें कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, कुछ आशीष की बात नहीं कर रहे हैं। आशीषें परमेश्वर सब कुछ दे के रखता है मेरे प्रियो, आशीषें काम कभी नहीं आएंगी। आपका धन दौलत, आपका पैसा, आपकी सुंदरता, आपका कुछ भी स्वर्ग में आपको लेके नहीं जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। आपके पास पैसा कितना भी हो ना, वो स्वर्ग में आपको लेके कभी जा ही नहीं सकता है। आपके पास कितने भी आप सुंदर हो, कितने भी अच्छे आप जो है कि अपने आप को डेंट पेंट करके तैयार कर लो, प्रभु कभी भी आपको स्वर्ग राज में लेके नहीं जाएगा। कितने भी अच्छे तरीके से आप बड़ा अच्छा महल बना लो, प्रभु कभी भी लेके नहीं जाएगा। क्योंकि जब एक धनवान व्यक्ति जब वो मरा, धनवान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि जब उसमें लिखा गया है कि जब वो मर गया तो वो क्या, कहां गया, कैसे गया, वो सब कुछ अपना राजपाट लेकर साथ में गया, है ना, सब कुछ अपना राजपाट साथ में लेकर गया। ऐसा लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। वो सब कुछ छोड़ के गया, आपको उसको पता भी नहीं। आज ये जो बहन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मुंबई की है, जो प्रभु में सो गई, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, उसकी शरीर बहुत सुंदर था, उसकी सुंदरता अच्छी थी, देखने में सुंदर थी, सब कुछ था, उसका घर अच्छा था, उसके पास गाड़ी थी, पैसा था। मेरी मुलाकात उससे पर्सनल हुई, मैं उसको सुना हूं, देखा, उसकी बोली भाषा सब कुछ सही था। लेकिन आज वो खत्म हो गई, उसके कपड़े घर पे पड़े हुए, उसका मोबाइल जो बहुत कॉस्टली, बहुत कीमती मोबाइल उसका घर पे पड़ा हुआ है, उसका लैपटॉप तक उसके घर पे पड़ा हुआ है, उसकी 4 व्हीलर, उसका 2 व्हीलर घर पे पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन चलाएगा, कौन क्या करेगा। आज जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं ना मेरे प्रिय, मैं बता रहा हूं, वो चीजें आपको भगा के रख देगी परमेश्वर के राज से। शायद हमें और आपको पता नहीं है। और इसी लिखा है तुम जिस घड़ी की चिंता करते हो या सोचते हो कि प्रभु नहीं आएगा, प्रभु उसी समय आ जाएगा। इसलिए जागते रहो और सचेत रहो कि तुम प्रभु के साथ कैसे बने हो। आज सवाल आपके लिए, आप बताएं, प्रभु यीशु मसीह मानो आ रहा है, आज आ रहा है वो, ठीक है, शाम तक आ जाएगा प्रभु। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं? प्रभु मानो आ रहा है, सच बता रहा हूं मैं, प्रभु आ रहा है। हमारा और आपका दिल तैयार है? हमारा दिल पवित्र है? क्या हम प्रभु को जवाब दे पाएंगे कि परमेश्वर, मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ समय बिताया, मैंने बहुत प्रार्थना की परमेश्वर, मैं दिन रात आपके साथ बैठता था, मैं केवल और केवल आपसे प्रेम करता था परमेश्वर,
ऐसा बोल पाएंगे आप? जवाब दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे लगेगा कि आप सो तो नहीं रहे। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है? आपका रिलेशन सही चल रहा है? आपका पारिवारिक जीवन सही चल रहा है? आपका व्यक्तिगत जीवन सही चल रहा है? आपका लेन देन सही चल रहा है? कर्जे बहुत है, पास्टर जी बोल रहे हैं कर्जे बहुत है। सोच लो, दे ही रहे हैं। लेकिन ये आपके सामने सवाल कर, ये कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर जब यीशु मसीह आए तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु ये बोलते कि भाई तुम्हें तो आप लोग ये बोल दो कि हमें तो बताया ही नहीं गया प्रभु, हमें तो तैयार ही नहीं किया गया कि तैयार रहना है, आप आने वाले हो। हम तो बस ये सोचते थे कि हमें चर्च जाना है, आराधना करना है, गीत गाना है, भजन करना है, नाचना है, सब कुछ करना है और अपने घर जाना है, चिकन मटन खाना है या फिर पनीर खाना है या जो भी खाना है सब कुछ खा के हमें विश्राम करना है, जाके मूवी देखना है शाम को। हमें तो यही पता था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि आप आने वाले भी हो या फिर आपके साथ हम उठाए भी जाएंगे। केवल प्रभु का जब रैप्चर होगा, जब लोग उठा लिए जाएंगे, आप में से आपका बगल वाला उठा लिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप साथ में कहीं जा रहे हो कार में बैठ के, हो सकता है कि आपके बगल वाला जो बैठा है वो उठा लिया जाए और आप कार लेके आगे बढ़ जाओ। वो सेकंड कमिंग नहीं है, वो दूसरा आगमन नहीं है परमेश्वर का। वो तो ऐसा है जब प्रभु के आने से पहले वो लोग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो है जब लोग उठा लिए जाएंगे, उसके बाद लिखा गया है कि 7 साल का क्या होगा? महाक्लेश होगा। सोचो भाई, अभी हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास बहुत मौका है अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में देखने के लिए कि हमें प्रभु के साथ हमारा संबंध कैसा है। अभी तो कुछ भी महाक्लेश नहीं है, अभी कुछ भी दुख नहीं हमें। हम गाड़ी में आ रहे हैं, हम कार में आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, अच्छी लाइट है, अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। अभी तो महाक्लेश नहीं आया है। लेकिन लिखा गया है कि जब रैप्चर के बाद जब लोग उठा लिए जाएंगे, जो परमेश्वर के लोग हैं, जब परमेश्वर उन्हें उठा लेगा तो 7 साल का महाक्लेश का समय आएगा। और महाक्लेश का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत, महाक्लेश का मतलब महाक्लेश, नाम ही महाक्लेश है। महाक्लेश ऐसा नहीं होगा। अब सोच के देखो महाक्लेश क्या होता है, ऐसा क्लेश क्या होता है, आप बताइए। दुख, मुसीबत। नहीं, कैसी मुसीबत, कैसा दुख? दुख तो वो कुछ सिचुएशन का नाम हो गया ना, बट सिचुएशन क्या होता है, दुख क्या होता है? कर्जे में डूब गए, जान पे बन जाती है, जीवन खत्म होने वाला, कोई भयंकर बीमारी हो गई हो, या फिर किसी कीड़े मकोड़े ने, किसी बिच्छू ने, सांप ने काट लिया हो, या फिर कोई ऐसी मुसीबत आ गई हो, कुछ भी हो सकता है। आपके पास महाक्लेश का समय आएगा 7 साल के लिए, वो आने वाला, वो भी बाइबल में लिखा गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बोलता हूं प्रभु ऐसा हो कि मैं तो रैप्चर में उठा लिया जाऊं, महाक्लेश का वो दिन ही ना देखना पड़े। जब हम अभी तैयार नहीं हैं तो महाक्लेश से, पता है महाक्लेश में कैसा होगा? बहुत मुसीबत आने वाली है, बहुत कठिनाइयां आएंगी। पास्टर नीरज ने बात बताई थी बहुत पहले भी और अभी भी कि समय बहुत कठिन आने वाला है, बहुत कठिन आने वाला है। कि मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अपने जीवन को एक बार झांक के देखें कि क्या हमारा और आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही है या नहीं है। क्या हम और आप प्रभु के साथ सही हैं या नहीं है। हम एक बात को जानते हैं, लिखा गया है वचन में, एक समय आएगा, पता है आकाश में जो पक्षी हैं, जो सब कुछ है, वो अपने समय को जानते हैं। लिखा गया वो अपने समय को, अपने काल को पहचानते हैं। लेकिन इंसान, मनुष्य अपने समय को, अपने काल को पहचानता ही नहीं कि कब मनुष्य का पुत्र आएगा, कब क्या होगा, हमें पता ही नहीं है। हम बिंदास जिंदगी अपनी जी रहे हैं। और जब से मैंने उस बहन के बारे में सुना, तब से मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को तैयार करना चाहिए कि परमेश्वर जब आप आओ ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं छूट जाऊं और मेरे वे लोग उठा लिए जाएं जिनको मैं ही देख के जलता था, वो उठा लिए जाएं और मैं छूट जाऊं। मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर विषय है, एक्चुअली है। इसको समझना, सीखना, जानना बहुत ही जरूरी है हमारे और आपके जीवन में। मैं बता रहा हूं आपसे कि जितना दुनिया में हम पीछे चीजों के पड़े हैं, वो कोई भी काम में नहीं आने वाला है। जब परमेश्वर ने कहा ना कि तुम मेरे, एक प्रभु का दास मूसा को सब जानते हैं, हम सब अध्ययन करते हैं उसके विषय में,
मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन में सारा काम करता था। मैं बोलता हूं हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? करते हैं, प्रार्थना करते ही होंगे, थोड़ा मोड़ा तो करते होंगे, लेकिन प्रार्थनाएं भी कई प्रकार की होती हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रभु से बातें करना, प्रभु से बातचीत करना का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भैया प्रभु मुझसे बात नहीं करता, पास्टर जी प्रभु मेरे से बात नहीं करता, मैंने कभी प्रभु की आवाज सुनी ही नहीं है। तो सिंपल सा जवाब उसका वही है कि लिखा गया है कि प्रार्थना मतलब क्या होता है? बातचीत करना, अर्थात प्रभु से बातें करना। और प्रभु आपसे बातचीत नहीं कर रहा मतलब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बातचीत करना। और अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपसे बातचीत करे और आप उससे बात करो तो प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप उसके द्वारा आप उसकी आवाज को सुन पाओगे। और प्रार्थना जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन के लिए तैयार होने के लिए जो महाक्लेश का दिन आएगा, अपने आप को मैं तो कहता हूं, कितने लोग चाहते हैं कि जब रैप्चर का समय आए तो मैं उठा लिया जाऊं प्रभु, मुझे महाक्लेश में नहीं रहना है। कुछ लोग महाक्लेश को भी देखना चाहने लग रहे हैं। सबका विश्वास मानना ऐसा है कि प्रभु जब रैप्चर का दिन आए प्रभु तो प्लीज मुझे उठा लीजिएगा, मेरे बगल वाले को भी उठा लीजिएगा। ऐसा नहीं प्रार्थना करना है कि ये नहीं प्रभु मेरे बगल वाले को छोड़ दीजिएगा, मुझे उठा लीजिएगा। वो भी तो आखिर है ही है, वो भी तो प्रार्थना करेगा। कोशिश यही करना है कि प्रभु मुझे कैसे तैयार हो जाऊं, मैं क्या मैं अपने जीवन में करूं कि मैं रैप्चर के दिन उठा लिया जाऊं परमेश्वर पिता। जैसे वो लड़की लड़का रहते हैं ना, सब कुछ उनके पास था मेरे प्रियो, लेकिन वो जो अपने बाइबल को उठा के कबर्ड में रख दी थी ना, उसने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं, कभी खोल के देखा ही नहीं। वो उसने देखा ही नहीं कि क्या लिखा है, मत्ती क्या कहता है, यूहन्ना क्या कहता है, मरकुस क्या कहता है, लूका में क्या लिखा गया है, कभी किसी को पता नहीं। जवानों को तो भाई पूछो ही नहीं, जवान तो इतना है, उन्हें सब कुछ नॉलेज है, उन्हें प्रभु के बारे में बताओ। कई बार लोगों से सवाल करो, बोलते वो देख लिया जाएगा जब भी समय आएगा, प्रभु तो अपना ही है, कोई नहीं, प्रभु को हम बात कर लेंगे, प्रभु से हम बातें कर लेंगे, प्रभु से हम बातें कर लेंगे, ऐसा लिखा गया ना। लोग बोलते हैं जवान लोग कि प्रभु से हम बातें कर लेंगे। आज मेरे चर्च में जवान बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जितने भी जवान है ना, जो यूथ हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप अपने जीवन में झांक कर देखो कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। इस बात को झांक कर देखो अपने जीवन में। आप क्या आप अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे रहे हो? क्या अपने जीवन में, आपके जीवन में कोई ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसा चल रहा है जो आपको, जो प्रभु को पसंद नहीं है? क्या आपका संबंध जो आप बाहर बना के रखे हो, क्या वो सही है? क्या आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, वो सही है? क्या आप बड़ों का आदर नहीं कर रहे, वो सही है? क्या आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, वो सही है? क्या आपको लगता है कि प्रार्थना जीवन हमारा सही नहीं है, हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं? आजकल तो जवान ऐसे है भाई कि वो तो इतना सारी टेक्नोलॉजी को सीख के सब कुछ करके वो तो पैसा यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं, हर जगह से। केवल उन्हें एक चीज की, माता पिता भी आजकल ऐसे ही हैं, हर लोग ये एक बात बोलते हैं अपने बच्चों से, बेटा तो कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन क्या करना तुम्हें जरूर पैसा कमाना चाहिए, पैसा जरूर कमाना तुम, क्योंकि वो जरूरी है। हर माता पिता अपने बच्चों से ये कहते हैं कि कुछ करो या ना करो, लेकिन पढ़ाई करो और पैसा जरूर कमाना, क्योंकि पैसा ही तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा, है ना? पैसा जरूर कमाना, क्योंकि पैसा तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा। इनके पास पैसा बहुत था, लड़के जो थे दोनों, एक बैप्टिस्ट का, एक जो यहूदी लड़की थी, सब कुछ था इनका, आलीशान घर था, गार्डन में बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं। रैप्चर हो गया, प्रभु आ गया, कुछ लोग उठा लिए गए, पता भी नहीं चला, ये छूट गए, इनकी कहानी खत्म हो गई। मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, एक बार आपकी आंख बंद हो गई तो आप भूल जाओ कि आप प्रभु से बात कर सकते हो, आप क्षमा मांग सकते हो, आप पश्चाताप कर सकते हो, या फिर आप उद्धार के लिए आप रो सकते हो प्रभु से, क्योंकि मरने के बाद कभी भी आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। देयर इज नो सेकंड चांस आफ्टर डेथ। वंस यू डाई, फिनिश एवरीथिंग। एक बार आप मरोगे, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, कुछ भी आप लेके नहीं जाओगे। परमेश्वर वचन कहता है, इसीलिए कहता है प्रभु कि तुम पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें क्या होंगी? प्रभु तुम्हें सेहत में देने को तैयार है। जवान, आपसे मैं फिर से बात कर रहा हूं, अपने जीवन को आप झांक कर देखें, ये समय आपके लिए होगा। अपने जीवन में आप झांक कर देखें कि क्या आपका जीवन सही चल रहा है। आप प्रभु को समय कितना दे रहे हो, आप अपने समय को कहां बिता रहे हो।
आजकल जवान लोग बहुत सारे ऐसे जगह बिजी हैं, ऐसे जगहों में वो लगे हुए हैं कि उनको शायद पता नहीं। मैं जितने पेरेंट्स हैं उनसे बात मैं करना चाहूँगा कि आप भी देखें कि आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, आपके बच्चे किधर जा रहे हैं। हो सकता है शायद आपको अभी लग रहा हो कि नहीं, थोड़ा सा इनको मौका दे देते हैं पढ़ने का, बाद में हम देख लेंगे। वो बात कभी नहीं आएगा। कि हो सकता है कि लिखा गया है कि जिस समय तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस घड़ी की तुम सोच रहे हो कि प्रभु नहीं आएगा, प्रभु शायद उसी समय आ जाए। जिस घड़ी की हम सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा और कमा ले, बाकी बाद में प्रभु को ग्रहण कर लेगा, प्रभु को जान लेगा, शायद वो घड़ी दोबारा ना आए, तो वो घड़ी वही आ जाए जब आप सोच रहे हो पैसा कमा ले। और वो पैसा तो कमा लेगा, लेकिन स्वर्ग राज कहीं ना कहीं वो मिस कर जाएगा, प्रभु के राज को मिस कर जाएगा। और प्रभु इस बात को जानता है मेरे प्रियो कि वो हमसे और आपसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे और आपसे क्या करता है? प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सोने वाले हालेलुया बोले। लो, मैंने ही बोला के और कोई बोला ही नहीं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु अभी आने वाला जल्दी से। प्रभु अभी तैयार हो गए, आ रहे हैं। तैयार है सब लोग? सब तैयार है? चलो, आपका जीवन आप जानते हो, आपका संबंध आप जानते हो प्रभु के साथ कैसा है, मुझे बताना नहीं है। अर्थात लोग ये कहेंगे कि फिर भैया क्या करें, हम कमाए नहीं, हम खाए नहीं, हम नौकरी नहीं कर रहे, हम बिजनेस नहीं कर रहे, फिर हम घर नहीं बनाए, फिर हम क्या ऐसे ही रह जाएं? ऐसा नहीं है। आप सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन उन सब कुछ करते समय भी यदि आप अपने आप को, जीवन को प्रभु को नहीं दे पा रहे हो, तो आप समझ लो कि आपका जीवन खतरे में है। मैं ये नहीं कहता आप कुछ नहीं करना, आप सब कुछ करो। प्रभु के दासों का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। प्रभु के लोगों का हम आदर सम्मान नहीं करते हैं। बस ये तो ऐसे ही है, छोटे मोटे पास्टर हैं, छोटे भी और मोटे भी पास्टर हैं, ऐसे ही है बस। तो मैं तुमको जानता नहीं हूं, मेरे लिए तो पास्टर वो है जो चमत्कार करता है, जो भविष्यवाणी करता है, वही है बस। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आप सबको, आप सबके हृदय को जानता और जानने और परखने वाला परमेश्वर है। मूसा जब अपने जीवन में जा रहा था, वो जब लोगों की अगुवाई कर रहा था, जाते उसने देखा कि सब कुछ, जब भीड़ जा रही है, उसको बहुत कंप्लेन की जा रही है, उसको बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन मूसा कभी भी अपने जीवन को वो बदला नहीं। अपने जीवन में कभी भी वो कुड़कुड़ाहट को नहीं लाया। अपने जीवन में कभी भी वो इस बात को नहीं लाया कि नहीं परमेश्वर, इन भीड़ को प्रभु आप मार दो, खत्म कर दो, नहीं तो ये परेशान करके रख दिया इन्होंने मुझे, ये मेरी बात को तो मेरे मतलब इन्होंने मुझे मेरा जीना हराम कर दिया। परमेश्वर उसने कभी भी नहीं बोला। आज हमारे और आपके जीवन भी ऐसा है। हम कई बार अपने जीवन में ना समस्याओं को सुन के पक से गए और हम बोलते हैं प्रभु बस खत्म। सोचो, कुछ एक पल शांत हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत तो वैसे भी है, अकेले मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन एक पल के लिए शांत हो जाओ और सोचो कि चलो प्रभु की अगर आने की आवाज आपको सुनाई दे अपने कानों में कि प्रभु आ रहा है, एक बार सोचो। आप अपने आप को आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, सो मत जाना, बस आंख बंद कर लो और देखो प्रभु की आवाज आपको अगर आ रही है और आप सोचो कि प्रभु मेरा हृदय कैसा है। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को बंद करके सोचो, आप अपने हृदय में देखो, अपने आप पुराने जीवन को एक बार पीछे मुड़ के जाओ और देखो कि प्रभु क्या मेरा जीवन बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ उठाए जाने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपको पता है दानियल की पुस्तक में क्या लिखा है? दानियल उसका 3 अध्याय खोलिएगा। दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय खोलेंगे कोई भी। दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16, 17 और 18। दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16, 17 और 18। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने का कोई भी प्रयोजन जान नहीं पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो हमको उस धधकते हुए भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वरन तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यदि नहीं तो
तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। वहां पर एक चुनौती थी। प्रभु के 3 सेवक लोग थे। आप लोग इस कहानी को, इस घटना को जानते हैं, कई बार प्रचार हो चुका है चर्च में कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो थे वहां पर, उनके सामने एक चुनौती थी कि तुमको इस मूरत जो बनाई गई इसको तुमको दंडवत करना है, तुमको इसकी आराधना करना है, तुमको इनके सामने झुकना है। और जब वो नहीं झुकते, जब वो बात को नहीं मानते, उनको पता था कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमारी परमेश्वर से बड़ी हो जाती हैं। और हम कई बार अपने परिस्थितियों को परमेश्वर से बड़ा कर देते हैं कि प्रभु ये शायद ठीक नहीं हो सकता है, प्रभु ये शायद हम इससे बाहर नहीं निकल पा सकते हैं, प्रभु ये जीवन में हमारी जो लत लगी है इससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो 3 लोग थे, इन्होंने कहा कि हे राजा, तुझे पता होना चाहिए कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। वो तेरे हाथ से भी और ये धधकती हुई भट्टी से भी बचाने की ताकत रखता है। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, आपके जीवन में कैसी भी आग जैसी बातें क्यों ना हो, लेकिन जब लिखा गया कि उनको, वो ऑलरेडी आग वहां जल रही थी, और जब उनको आग में डालने की जब बारी आई तो आग को 7 गुना और बढ़ा दिया गया। और लिखा गया है कि इन तीनों को उठाकर कहां डाल दिया गया? आग में फेंक दिया गया, इन तीनों को उठाकर। और जो लोग इसको फेंकने गए थे, जो लोग इनको फेंकने गए थे, वे लोग क्या हो गए? लिखा गया कि वो जल के मर गए, वो वहीं पे खत्म हो गए। जो उनको आग में डालने गए थे, आग इतनी तेज थी, सोचो, जो फेंकने गया वो जल के खत्म हो गया, तो जो अंदर जाएगा उसका क्या होगा? और लिखा गया है वहां पर कि जब वो तीनों को वहां पर डाला गया तो उनके साथ वहां पर कौन था? बहुत अद्भुत बात है, खतरनाक बात है, बहुत जबरदस्त। मुझे लगता है कि भाई साहब, जब उनको उस आग में डाला गया, वहां पर फेंका गया, वहां पर परमेश्वर उपस्थित था। और आपको पता है कि आग ने उनको क्यों जला नहीं पाई? आग उनका कपड़ा नहीं जला पाया, आग उनके बाल तक को जला नहीं पाई। क्यों पता है? क्योंकि आग को पता था कि ये मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्योंकि आग से ज्यादा भी लौ, आग से ज्यादा भी तेज ताकत रखने वाला परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वही है जो आग को बनाया है, वही है जो पानी को बनाया है, वही है जो आसमान को बनाया है, वही है जो पृथ्वी को बनाया है। तो आप कहीं भी रहें, चाहे आप जल में से होकर जाएं, चाहे आप आग में से होकर जाएं, चाहे आप कहीं से भी होकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर हर चीज का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जब वो आपके साथ है तो कोई भी चीज आपको जला नहीं पाई। क्यों पता है? आग में जब परमेश्वर खड़ा हुआ ना, जब आग के अंदर परमेश्वर खड़ा हुआ तो आग शांत हो गई। जब आग के अंदर परमेश्वर खड़ा हुआ तो आग शांत हो गई। जो आग को आप देख रहे हो, शद्रक मेशक अबेदनगो के भट्ठों में जल रही है ना, वो आग नहीं थी, वो परमेश्वर की खुद की लौ थी। क्योंकि आग तो जैसे ही परमेश्वर आग में उतरा, वो आग जो संसारिक आग है ना, वो खत्म हो चुकी थी, वो थी ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर के उस आग रूपी जो उपस्थिति थी, वहां पर 3 लोग दिखाई दे रहे थे, खुद परमेश्वर आग के रूप में, और वो 3 लोग। आपकी समस्याएं कैसी भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने जीवन को आप तैयार रखें। इन सारी बातों को साइड में रखते हुए अपने जीवन को आप तैयार रखें कि परमेश्वर, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन प्रार्थना भरा जीवन था। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी भी समझौता नहीं करते थे प्रभु की चीजों से। अगर आज आपको, कितने लोगों का हाथ जला है खाना बनाते समय? जला है कि जला है? देखो, अभी हमारे बीच में गवाह भी अभी हाथ जला हुआ, वो भाई बैठे हुए, उनका हाथ अभी 2 सप्ताह पहले ही जला था खाना बनाते समय। हाथ जला आप लोगों का? जब हाथ जलता है तो कितना आनंद आता है ना, मजा आता है, वाह वाह कितना अच्छा लगा, जल गया मेरा हाथ ना। कभी कभी अवसर आता है जलने का, आता है कि नहीं आता है? मेरा भी गलती से जल गया था, मेरा तो खैर मैं खाना बनाते समय कभी नहीं जला हूं, लेकिन कढ़ाई गर्म थी, उसको पकड़ लिया मैंने तो जल गया मैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोगों का जलने का अनुभव है, वो आनंद में तो नहीं ही होगा। तुरंत ढूंढते हैं कि क्या लगाना है, कैसे लगाऊं, क्या लगाऊं, थोड़ा ठंडा, थोड़ा राहत मिल जाए। और हमें पता भी नहीं होता है कि भाई साहब बहुत जल रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, थोड़ा सा 10-2 घंटे की बात होती है, हम सह नहीं पाते हैं। लेकिन सोचो, अगर हमारा और आपका संबंध यीशु मसीह के साथ सही नहीं रहा
और हम और आप, हमारा और आपका विश्वास यीशु मसीह के साथ गहरा नहीं है, तो अगर हम और आप उस नरक की आग में हमेशा के लिए डाल दिए जाएं, तो क्या होने वाला है? ये शरीर तो फिर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लिखा गया है कि आत्मा कभी नहीं जलेगी, आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, वो अनंत काल के लिए तड़पेगी तड़पेगी और तड़पती रहेगी। जब आप नरक में जाओगे, लिखा गया धनवान व्यक्ति जब वो नरक के आग में गया तो वो तड़पने लगा और वो बोलता है कि अब इब्राहिम से बोलता है, तू अपने उंगली से क्या कर, एक बूंद पानी हमें दे दे ताकि मैं पीकर तृप्त हो जाऊं, थोड़ा ठंडक पड़ जाए मुझे। वो इस बात को बोलता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो ना कि आप उस अनंत काल की आग से बच जाओ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने संबंध को आप ठीक कर लो प्रभु के साथ, अभी भी समय है। क्योंकि देश में ऐसी सारी चीजें हो रही हैं जो बाइबल उसकी प्रतीक है, बाइबल उस बात को बताती है कि प्रभु के आने का वो चिन्ह है, प्रभु के आने का वो चिन्ह, वो पहचान है जो समाज में जो आजकल सब कुछ हो रहा है, वो सब बाइबल के अनुसार हो रहा है। बाइबल में सारी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर हमें और आपको लेने वाला परमेश्वर है, वो आने वाला है। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि क्लेश महाक्लेश आप शायद ना देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अभी ही जब इतना पीछे हैं, अभी हमारा जीवन सही नहीं है, प्रभु के साथ है। जब महाक्लेश आएगा तो हम तो फिर फांसी भी लगा लेंगे अपने आप को, प्रभु मुझे झेलना नहीं इसको। तो जब महाक्लेश की नौबत आएगी तो हम फांसी लगा के खत्म हो जाएंगे हम तो। प्रभु प्लीज, मुझसे सहा नहीं जा रहा ये क्लेश, मुझसे रहा नहीं जा रहा, प्रभु मुझे प्लीज उठा लो आप। और शायद वो डिसीजन आपको गलत हो जाए और हम सब नरक के आग में पाए जाए। अपने जीवन को आप परखें, देखें, अपने जीवन में देखें कि आप किसके प्रति आप मन में आपके कड़वाहट भरा हुआ है। कई बार हमारे मन में नफरत है, जलन है, किसी को देख कर ये ऐसा है वो ऐसा है, किसी का आदर सम्मान नहीं करना, किसी की बातों को कानाफूसी करना, कानों में चीजों को भरना, किसी के मन में किसी की बातों को भरना, किसी के प्रति चढ़ाना, किसी के प्रति बुराई भरना, कुछ भी करना, ये सब कुछ बाइबल के परमेश्वर के विरुद्ध है। आप परखो, आप देखो किसके संगति में आप रहते हो, क्योंकि पहला ग्रंथी उसका 15:33 में क्या लिखा गया है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। लिखा गया कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैंने सोचा एक बार कि बुराई में इतना ताकत है कि वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे सकती है, तो क्या सच्चाई में इतना ताकत नहीं है कि वो उनके संगति को बदल दे? अगर बुराई में इतना ताकत है कि वो अच्छे चरित्र वालों को बिगाड़ दे रहा है, तो क्या सच्चाई में ताकत कहां गई कि जब हम उसको बदल नहीं पा रहे? हम दोस्ती किसी से करते हैं, दोस्त हमारा बोलता है कि चलो तुम थोड़ा सा ये खा लो, हम खा लेते हैं। वो बोलता है थोड़ा सा तुम ये पी लो, हम पी लेते हैं। थोड़ा ये कर लो, हम कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह पाते हैं कि नहीं तुम ये छोड़ दो तो तुम मेरे दोस्त कहलाओगे, तुम ये पीना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, तुम ये करना छोड़ दो, तब तुम मेरे अपने कहलाओगे। हम ये कहते ही नहीं है। और इसीलिए शायद बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। क्यों? क्योंकि हम कमजोर पड़ जाते हैं वहां पर। मेरे प्रियो, फिर से आपके सामने एक सवाल है। परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है,